शुभोदय विद्यार्थियों, मैं हूँ ये अन्नपूर्णा, आपकी हिंदी प्राध्यापिका। मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जम्मू में हिंदी विभाग में काम कर रही हूँ। कल मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और साहित्यिक स्थिति के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले हम और एक बार सामाजिक स्थिति के बारे में दोहराएंगे। आदिकालीन का समय में राजनीतिक स्थिति संघर्षपूर्ण रहने के कारण उसका प्रभाव सामाजिक स्थिति पर भी पड़ा था और उस समय अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थे समाज में। जिस प्रकार बहुपत्नी स्वयंवर प्रथा प्रचलित होने के कारण अनेक राजपूत राजाओं ने अपने शौर्य पराक्रम दिखलाने के वास्ते राजकुमारियों का अपहरण करते थे और पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जौहर प्रथा भी प्रचलित थे समाज में। यवन शासकों की भोग विलासिता के कारण जनता अत्याचारों से आक्रांतित थी। जनता पर बहुत अत्याचार होते थे उस समय। यवन मतलब विदेशी राजाओं ने भोग विलासिता में लीन होकर जनता उनके भोग विलासिता के लिए जनता पर बहुत अत्याचार करते थे और सामान्य जन सिद्धों के तंत्र मंत्र साधना से विश्वासों की ओर उन्मुख हो रहे थे। सिद्धों के मंत्र तंत्र साधनाओं के कारण सामान्य जनता भी अंधविश्वासों की ओर उन्मुख हो रहे थे। और धार्मिक स्थिति में देखा जाए तो इस शती में गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हुआ था और साथ ही उस समय मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धों का प्रचार प्रसार भी आरंभ हुआ और इन्होंने 5 मकारों से युक्त 5 मकार मतलब मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य आदि से उनका पंथ जो है वामाचार का एक अंग था। वामाचार का मतलब इन 5 मकारों से देवी की उपासना करते थे वो लोग। लेकिन उसके पश्चात वामाचार का विरोध करने वाले, सात्विक आचरण को महत्व देने वाले नाथ पंथ का उदय हुआ था। जिस प्रकार लिखा गया गोरखनाथ के बारे में, गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग। इसका अर्थ है गोरख ने जगती को जगाया था, सच क्या है वो दिखाया था और अंधविश्वासों को, वामाचार को उन्होंने भगाया था समाज से। भक्ति ने भोग विलासिता को भगाया। इस प्रकार लिखा गया है गोरखनाथ के बारे में। और नाथों में नवनाथों का महत्व रहा है। नाथ पंथी में नवनाथों का महत्व रहा है। उनमें भी मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, कानिकनाथ आदि प्रमुख हैं। उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना, नाम का महत्व, गुरु का महत्व, हठयोग तथा सदाचरण को स्वीकार किया था। जिस प्रकार निर्गुण भक्तिधारा के कवियों के नियम होते हैं, उसी प्रकार इनके भी नियम हैं। उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना करते थे और नाम का महत्व, गुरु का महत्व, हठयोग तथा सदाचरण को स्वीकार किया था। और सिद्ध 84 सिद्धों का, इसके बाद में 84 सिद्धों का महत्व रहा है। इनमें भी सिद्ध सरहपा का स्थान महत्वपूर्ण है और अन्य सिद्ध इस प्रकार है। शबरपा, लुईपा, कुकुरीपा, डोंडीपा आदि महत्वपूर्ण है सिद्धों में। तत्कालीन समाज में शैव तथा जैन धर्मों का प्रभाव रहा था और राजपूत राजाओं पर शैव धर्म का प्रभाव था। 12वीं शती से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इस प्रकार था धार्मिक स्थिति। आदिकालीन धार्मिक स्थिति जो है इस प्रकार था। और सांस्कृतिक स्थिति में देखा जाए तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था।
विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। हमने उनके बारे में पढ़ चुके हैं। वो एक साहित्य प्रेमी थे और साहित्यकारों का आदर भी करते थे। और भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, बेलूर, कांची, तंजावुर आदि स्थानों में उस समय भव्य मंदिरों का निर्माण भी हुआ था। आबू का जैन मंदिर जो है 11वीं शताब्दी की ही देन है। इसके साथ साथ संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला में इस्लाम तथा हिंदू दोनों संस्कृतियों का समन्वय दर्शित होता है, क्योंकि 11वीं शताब्दी में ही मुसलमानों का आक्रमण हुआ था भारत पर। इसलिए उस समय का संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला जो है उसमें इस्लाम तथा हिंदू संस्कृतियों का समन्वय दर्शित होता है। साहित्यिक स्थिति मुख्यतः आदिकालीन काव्य दरबारी संस्कृति का परिचायक है। मुख्यतः देखा जाए तो आदिकालीन काव्य दरबारी काव्य है। दरबार में रहकर लिखते थे कवि। और राजाश्रय में पल्लवित तथा पुष्पित इस कविता में वीरत्व का स्वर अनुगुंजित हुआ। राजाश्रय में रहकर लिखते थे उस समय के कवि। इसलिए राजाश्रय में पल्लवित तथा पुष्पित इस कविता में वीरत्व का स्वर अनुगुंजित हुआ है। चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य इस काल का महत्वपूर्ण योगदान है। चारण कवियों के द्वारा लिखे गए रासो काव्य जो है उस समय का महत्वपूर्ण देन है। और आश्रयदाता राजाओं की वीरता के अतिरिक्त उसमें युद्धों के भव्य तथा सजीव चित्रण भी अंकित है। आश्रयदाता राजा का वीरत्व पराक्रम के साथ साथ इन ग्रंथों में युद्धों का सजीव और भव्य चित्रण हुआ है। इन काव्यों में प्रबंध काव्योचित गरिमा है। इन काव्यों में यह काव्य प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य मतलब किसी महान व्यक्ति की कथा लिखते हैं, उसमें किसी महान राजा हो या किसी महापुरुष के बारे में लिखते हैं तो उसको प्रबंध कहते हैं। और राजपूत स्त्रियों के अपने पति के शौर्य के प्रति तथा गौरव भावना का अंकन इस काव्य में सुंदर रूप में हुआ है। राजपूत स्त्रियों के अपने पति के प्रति गर्व तथा गौरव भावना का अंकन, उनके पति के शौर्य पराक्रम जो है उसको लेकर गर्व और गौरव भावना को इस प्रकार सुंदर रूप में अंकित किया गया है। जय भग्गा पारक्कड़ा सो सही मज्जू पिएना, आह भग्गा अमहत्तना तो ते मरी अड़ेना। यदि उस पार की सेना भाग रही है तो मेरा पति वहां युद्धरत है। यदि उस पार की सेना भाग रही है तो मेरा पति वहां युद्ध कर रहा है। इसका मतलब है उधर की सेना भाग रही है तो उसका मतलब यह है कि वहां मेरा पति युद्ध कर रहा है। लेकिन अगर इस पार की सेना भाग रही है, इसका मतलब है मेरा पति वीर गति को प्राप्त हुआ है, मतलब स्वर्ग गति प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राजपूत स्त्रियों के वीरता के बारे में लिखा गया था। आदिकालीन काव्य जो है वीर और श्रृंगार भक्ति की त्रिवेणी है। वीर और श्रृंगार भक्ति रस की त्रिवेणी है। अमीर खुसरो की रचनाएं खड़ी बोली का आरंभिक स्रोत है। अमीर खुसरो की पहेलियां जो है खड़ी बोली का आरंभिक स्रोत है। अपभ्रंश में रचित पौम चेरिवो, पहुम सिरी चेरिवो, भविष्यत कथा, परमात्मा प्रकाश आदि रचनाएं भक्ति रस से ओतप्रोत है। इस समय में वीर रस ग्रंथ भी रचित हुए हैं और उसके साथ ही भक्ति रसात्मक ग्रंथों का भी रचना हुआ है। सिद्ध तथा नाथ साहित्य में दोहा छंद प्रधान है। सिद्ध तथा नाथ साहित्य में दोहा छंद प्रधान है और इसके साथ ही इन्होंने उनके साहित्य में कवित्त, सवैया, चप्पई, कुंडलिया आदि छंदों का भी
सुंदर प्रयोग किया है। और उसके साथ ही इनकी भाषा प्रतीकात्मक है, मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक है इनकी भाषा, प्रतीकात्मक है। उदाहरण के लिए कावा तरवर पंचबिड़ाल चंचाल चिये पैटोकाल। विद्यापति की पदावली में निहित राधा कृष्ण तथा गोपी कृष्ण की लीलाओं का माधुर्यपूर्ण वर्णन रसिक जनों को भाव विभोर कर देता है। विद्यापति की पदावली में जो राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण की लीलाओं के बारे में विद्यापति ने लिखा है, उसको सुनकर, उस माधुर्यपूर्ण वर्णन को सुनकर रसिक जनों का को भाव विभोर कर देता है। उस रचना भाव विभोर मतलब भाव से पूर्ण, भाव में लीन हो जाते हैं। उस माधुर्यपूर्ण वर्णन को सुनकर उन्होंने राधा कृष्ण के बारे में, गोपी कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं, भाव से पूर्ण हो जाते हैं, भावों में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार नंदक नंदन कदम्बक तरवर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोल पटाओ। नंदक नंदन, नंद के नंदन मतलब श्री कृष्ण कदम्बक तरवर, कदम्ब पेड़ के पास जाकर मुरली बजाते हैं, तो घरों में जो गोपियां हैं उनको संकेत मिल जाता है। इस प्रकार लिखते हैं वे। इस काल की रचनाओं की भाषा अपभ्रंश, डिंगल तथा पिंगल रही है। इस समय की रचनाओं की भाषा जो है अपभ्रंश के साथ साथ डिंगल तथा पिंगल रही है। ये डिंगल भाषा जो है वो वीर रस ग्रंथों के लिए उपयुक्त है, वो बहुत उत्तेजित करता है। अधिकांश रचनाएं प्रबंध चरितात्मक है, जिसमें वीर रस प्रधान है तथा श्रृंगार रस गौण है। उस समय के अधिकांश रचनाएं जो है वो प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। प्रबंधात्मक मतलब किसी महान पुरुष के जीवनी के बारे में लिखते हैं, उसमें किसी महान पुरुष की कथा लिखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है तो किसी एक विषय को लेकर लिखते हैं, एक ही विषय के बारे में लिखते हैं, तो उसको प्रबंध काव्य कहते हैं। तो इस समय के अधिकांश रचनाएं प्रबंध चरितात्मक हैं, जिसमें वीर रस प्रधान है। इन रचनाओं में वीर रस प्रधान है, श्रृंगार रस गौण है, मतलब श्रृंगार रस कम है वीर रस से भी। ठीक है बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। आप लोग घर पर भी एक बार दोहराइए, सावधान रहिए, बाहर कहीं मत घूमिए। धन्यवाद।